आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोल रहा है गाइस कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ जो है वो एल है। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है हम जानते हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, ये होता है, और जी की जगह एक्चुअली गाइज होता है जी इफेक्टिव। ओके, जी इफेक्टिव का क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग इसको किसी एक्सेलरेटेड मोशन में रख दें, अगर हम लोग इसको इक्वेटर पे लेके चले जाएं, इसको अगर हम लोग पोल्स पे लेके चले जाएं, या फिर हम लोग इसको डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में रख दें, कहीं पे भी ऐसी जगह पे रख दें, या फिर मून पे लेके चले जाएं, तो फिर जो टाइम पीरियड होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर लेंथ फिक्स है तो t की जो वैल्यू है, टाइम पीरियड की जो वैल्यू है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी इफेक्टिव है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम फिक्स है, इफेक्टिव लेंथ जिसको कहते हैं, अगर वो फिक्स है तो फिर टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी इफेक्टिव होता है। इसका मतलब कि अगर जी की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, अगर हम लोग जी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इस टाइम पीरियड घट जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जी की वैल्यू को घटाएंगे तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम लोग इसको किसी एक्सेलरेटेड मोशन में रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसको अगर किसी लिफ्ट में रख दिया, ठीक है, और लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए होता है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है जी प्लस ए, तो फिर इसका टाइम पीरियड जो होगा वो घट जाएगा। लेकिन अगर किसी डी एक्सेलरेटेड मोशन में रख दिया जाए, ठीक है, डी एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ये ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, या फिर ये एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन रख दिया जाए इसमें, तो फिर टाइम जो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी इस सिचुएशन में वो हो जाती है जी माइनस ए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है वो जी माइनस ए होता है। अगर ये कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो इस सिचुएशन में जो जी इफेक्टिव हो जाता है वो होता है जी माइनस ए। ओके, तो फिर जी इफेक्टिव जैसे जैसे चेंज होता है गाइज, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो टाइम पीरियड भी चेंज होता है। ठीक है, यहाँ इस रिलेशन से टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी इफेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड जो होगा वो घटेगा, एंड वाइस वर्सा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।